और सब्ट्रैक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं बाय यूजिंग द लॉगरिथम। और इसको जब सबसे पहले इस्तेमाल किया गया वो मूसा अल-ख्वाज़मी से मंसूब है, जिसने बेस के तौर पर ई एक इरेशनल नंबर है, और इसके बारे में डिटेल में तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और वो बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फिर बेस 10 के तौर पर जो है टेबल्स बनाए गए और लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स बनाए गए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझाया गया वो साइंटिफिक नोटेशन है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत छोटा नंबर या बहुत बड़ा नंबर जो है हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो नंबर रिटन इन द फॉर्म a इंटू 10 टू द पावर n, वेयर a इज़ बिटवीन 1 to 10 एंड n इज़ एन इंटीजर इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे जैसे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 या 1.7 इंटू 10 टू द पावर -24 जो है ये साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स हैं। और जैसे 30600 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो डेसिमल जो है वो आखिरी ज़ीरो के बाद में है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। जब उस डेसिमल को हम 1 2 3 4 यूनिट्स जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो साथ में 10 टू द पावर 4 लिखेंगे, इसलिए 30600 को हम 3.60, और ये जो आखिर वाले ज़ीरो हैं उनको अगर हम ना भी लिखें यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 टू द पावर 4 ये साइंटिफिक नोटेशन हो गई। इस तरीके से 0.000058 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम डेसिमल को इस 5 के आगे लिखना चाहते हैं। ऐसा करने की सूरत में हमें डेसिमल को 5 यूनिट्स लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। तो ऐसे जब ये करेंगे तो 5.8 इंटू 10 टू द पावर -5, तो जितने यूनिट्स डेसिमल लेफ़्ट पे या राइट पे मूव करेगा वो 10 की पावर की सूरत में साथ में लिखा जाएगा, जिससे कि ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। तो ये प्रैक्टिस से जो है ये चीज़ आसानी से सीखी जा सकती है। इसके बाद जो है वो उसने हमें एग्जाम्पल 2 में साइंटिफिक नोटेशन से जनरल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। तो 6.35 है 10 टू द पावर 5। तो ऐसी सूरत में हम 6 यूनिट्स डेसिमल को राइट साइड पे मूव कर देंगे, 2 यूनिट 3 और 5 हो गए, और बाकी जो हम यूनिट्स जो हमने 4 यूनिट्स पूरे करने वो हम 0 लगा के पूरे कर देंगे। और इसी तरीके से 7.61 इंटू 10 टू द पावर -4 है। तो अब हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, और उसमें कितने यूनिट्स लेफ़्ट में मूव करेंगे, 4 यूनिट्स। तो 1 यूनिट तो ये 7 हो गया, और बाकी 3 यूनिट्स जो है वो हम ज़ीरोज़ लगा के पूरे कर देंगे और डेसिमल की शिफ्टिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम जनरल से साइंटिफिक और साइंटिफिक से जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतने हमारे लिए ये आसान हो जाएंगे। अगली चीज़ जो यहाँ पे हमने समझनी है वो लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए जो लॉगरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपस में रिलेशनशिप है उसको समझना है। लेकिन इससे पहले हम लॉगरिथम में ये जो बेस है उसको हम डिफ़ाइन कर लें कि बेस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो जब भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे उसमें हमारा बेस जो है वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a पावर x इज इक्वल टू वाई, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसमें x जो है वो लॉगरिथम ऑफ y ऑफ द बेस a एंड इज रिटन एज log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का एक आसान जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर में जो x लिखा हुआ है और राइट साइड पर जो y लिखा हुआ है, इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ये जो बेस है a ये चेंज नहीं होती, x y की जगह चला जाएगा, y x की जगह चला जाएगा। अगर लॉग नहीं लिखा हुआ तो हम लगा देंगे, और लगा हुआ है तो हटा देंगे, जिससे लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये आसान सी बात है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें तो एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि इस मेथड से हमने करने हैं। तो a पावर x इज़ इक्वल टू y में हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमको गिवन है, तो हम a की पावर में लिखा हुआ x यहाँ पे राइट साइड पर लिखे हुए y के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि x y की जगह आ जाएगा, y x की जगह आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद हमारे पास चूँकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लॉग लगा देंगे। तो देखें
तो हमने ये सीखा कि एक्स और वाई को आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, और लॉग अगर नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे, और लगा हुआ तो हटा देंगे, जिससे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं। उसके बाद उसने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जिसमें फाइंड लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4, फाइंड लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4। तो जिसकी लॉग की वैल्यू हमें मालूम करनी थी, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4, इसको हमने x के इक्वल सपोज कर दिया। अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे जो हमने मेथड सीखा था कि लॉग्स को एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो उसमें ये जो 2 है और ये जो x है, इनको आपस में रिप्लेस कर देंगे। x 2 की जगह आ जाएगा, 2x की जगह आ जाएगा, और लॉग चूँकि लगा हुआ है तो हम उसको हटा देंगे, तो 4 पावर x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, और पावर जो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 को जब हम 2 का स्केयर लिखेंगे तो स्केयर वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा। तो 2 रेज़ पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 1। राइट साइड पे जो 2 लिखा हुआ है उसको हम 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और ऐसा करने से ये होगा कि दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पर जो बेसिस हैं वो सेम हो जाएंगे। अब हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 1, जिससे x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। तो जैसे हमने x की वैल्यू मालूम की, तो ये log ऑफ 2 टू द बेस 4 की वैल्यू है, जो कि 1/2 के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास दो अहम रिजल्ट्स हैं जो कि याद रखने हैं, कि log ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होता है, और log ऑफ a टू द बेस a, यानी कि जिसका हम log ले रहे हैं, और बेस अगर वो दोनों सेम होंगे तो 1 के बराबर होगा। इसके बाद हमारे पास एक अहम रिज़ल्ट है कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग लिखेंगे तो उसके दो हिस्से होंगे। द लॉगरिथम ऑफ एनी पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर greater than 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristic of the logarithm of the number। तो जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास जो 10 का पावर बन रहा होता है वो उस नंबर का करेक्टरिस्टिक बन जाता है। और डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज़ कॉल्ड द मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। और ये जो मैंटिसा है उसके लिए हम लॉग टेबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसके लिए लॉग टेबल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या आजकल के दौर के मुताबिक जो है वो कैलकुलेटर जो है उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों पार्ट जो हैं लॉगरिथम के वो हमें पता होना चाहिए कि एक करेक्टरिस्टिक होता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जनरली जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की पावर जो होती है वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है। और डेसिमल पार्ट जिसको हम मैंडिसा कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसको लॉग टेबल के ज़रिए से या कैलकुलेटर के ज़रिए से आसानी से फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे उसने हमें मिसाल भी दी हुई है कि ये जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं जब उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है तो जो 10 का पावर बन रहा है वो करेक्टरिस्टिक है। जैसे 1.02 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 1.02 इंटू 10 टू द पावर 0, ये 0 जो है ये करेक्टरिस्टिक हो गया। इस तरीके से 99.6 है, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 9.96 इंटू 10 टू द पावर 1, तो जो 10 की पावर में 1 लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक हो गया। 102 है, उसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 1.02 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये 2 जो है ये करेक्टरिस्टिक हो गया। इस तरीके से 1662.4 साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो 1.6624 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये जो 3 है ये करेक्टरिस्टिक हो गया। और पिछले मिसाल में हमारे पास जितने नंबर थे वो सारे के सारे 1 से बड़े थे, और यहाँ पे 1 से जो हमारे पास कुछ छोटे नंबर हैं उनकी मिसाल दी गई है, जैसे 0.872। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 8.72 इंटू 10 टू द पावर -1, तो करेक्टरिस्टिक -1 हो गया। 0.02 को 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2, तो करेक्टरिस्टिक -2 हो गया। और 0.00345 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 3.45 इंटू 10 टू द पावर -3, लिहाजा करेक्टरिस्टिक जो है वो -3 हो गया। अब इसको लिखने के तरीके के बारे में भी हमें एक ख़ास बात जहन में रखनी है कि चूँकि करेक्टरिस्टिक के बाद अगला काम मैंटिसा फाइंड करने का होता है, और मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ भी जाए तो हम वो नेगेटिव साइन उसके लेफ़्ट साइड पे नहीं बल्कि उसके ऊपर लगाते हैं, ताकि इस बात का ख्याल रहे कि ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक के साथ है, मैंटिसा के साथ नहीं है।
मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम नंबर के अंदर जो ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हम कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेबल भी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल चूँकि आसान है, लिहाजा वही मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके ज़रिए से उसको फाइंड करें। अलबत्ता एक ख़ास बात जो कि इसके बारे में ऑब्ज़र्व की जा सकती है वो ये कि ये जो हमारे पास 3 नंबर है, 0.002347 और 0.2347 और 0.37, ये जो 2 नंबर है इन दोनों का लॉग जो मैंटिसा है वो हमारे पास सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसमें जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास जो 2.347 है वो दोनों में सेम होगा। अलबत्ता जो तो इस प्रोसेस के हिसाब से हमारे पास लॉगरिथम फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं वो ये हो गए कि राउंड ऑफ द नंबर टू द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर उसमें 4 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। तो वो इंस्पेक्शन से मुराद यही है कि हमने उसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो जो 10 का पावर हमारे पास बन रहा है वो उसका करेक्टरिस्टिक हो गया। फाइंड द मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल। लॉग टेबल की बजाय कैलकुलेटर से जो उसका मैंटिसा है वो ज़्यादा आसानी से फाइंड किया जा सकता है, उसमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों आ जाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जबकि हमारे पास नेगेटिव में जो है वो आंसर आ जाए। तो नेगेटिव में आंसर आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसमें 1 उस वक्त तक ऐड करते जाएं जब तक कि वो वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाती। तो जितनी दफ़ा 1 ऐड करेंगे वो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और जब वो पॉजिटिव हो जाए तो जो आंसर है वो हमारा मैंटिसा हो जाएगा। तो टेबल के बजाय कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड है और वो आसान भी है। और इन दोनों को कहते हैं कि जी जब हम करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा जो है वो लॉग बन जाता है। तो वही बात के कैलकुलेटर के ज़रिए से करेंगे तो हमें दोनों का आंसर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों इकट्ठा मिल जाएंगे। और जब भी आंसर नेगेटिव आए तो उसमें 1 ऐड करते जाएं और उस वक्त तक ऐड करते जाएं जब तक कि आंसर पॉजिटिव ना हो जाए। जैसे ही आंसर पॉजिटिव हो जाए तो जितनी दफ़ा हमने 1 ऐड किया है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और बाकी जो डेसिमल पार्ट आएगा वो हमारा मैंटिसा हो जाएगा। अब इसकी मिसाल जो है वो इस तरीके से है कि 27823 को अगर हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो 278.2 हमारे पास हो गया, क्योंकि जो 5th डिजिट है वो 5 से लेस है। अब इसका जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो कैलकुलेटर हमको डायरेक्टली इसका आंसर 2.4443 जो है वो दे देगा। तो इसमें 2 करेक्टरिस्टिक हो गया और 0.4443 जो है वो मैंटिसा हो गया। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से 0.07058 का लॉग फाइंड करने की कोशिश करें तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। अब उसमें जब हम एक दफ़ा 1 ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ना बना, दूसरी दफ़ा 1 ऐड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 दफ़ा चूँकि 1 ऐड करने से हमारा आंसर पॉजिटिव बना है तो वो जो 0.8487 जो है वो आंसर हमारा मैंटिसा हो गया, और जो हमने 1 को 2 दफ़ा ऐड किया है और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और 2 के ऊपर हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे जिससे कि हमारा लॉग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कैलकुलेटर के ज़रिए से आप अगर इनको कोशिश करें तो ये वाला लॉग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर समझ लें कि 278.23 को जब हम लॉग फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर हमको डायरेक्ट ये 2.4443 के करीब का आंसर दे देगा। लेकिन 0.07508 को जब हम फाइंड करेंगे, उसका लॉग फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि 1 को एक दफ़ा ऐड करें, अगर आंसर पॉजिटिव हो गया तो करेक्टरिस्टिक आपका -1 हो गया, अगर नहीं हुआ तो एक दफ़ा 1 मज़ीद ऐड करेंगे। अब अगर आंसर पॉजिटिव हो गया तो करेक्टरिस्टिक -2 हो गया, अगर नहीं हुआ तो एक दफ़ा मज़ीद 1 ऐड करें जिससे क्या आंसर अगर पॉजिटिव हो गया तो करेक्टरिस्टिक -3 हो गया। तो इस तरीके से करेक्टरिस्टिक जो है वो आसानी से फाइंड हो जाएगा, और बाकी जो आपके पास पॉजिटिव बनने के बाद जो आंसर रह जाता है वो मैंटिसा कहलाता है। एंटी लॉग का प्रोसेस जो है वो भी कैलकुलेटर के जरिए से आसान है। उसमें हमारे पास जो 10⁻x का जो बटन बना होता है वो एंटी लॉग के लिए इस्तेमाल होता है, और उसी को हमें इस्तेमाल करना जो है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के दो किस्म के लॉगरिथम होते हैं, जिसमें एक नेचुरल लॉगरिथम है और दूसरा जो है वो कॉमन लॉगरिथम है। दोनों में फ़र्क यह है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो ई होती है। ई जो है वो एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718 है, और दोनों का अपना अपना इस्तेमाल है। ये जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आगे की जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम नेचुरल जो कॉमन लॉगरिथम है उसको इस्तेमाल करेंगे जिसमें बेस 10 है। और हायर क्लासेस में कुछ जगहों पे जो है वो इंजीनियरिंग में और मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशंस में जो है वो नेचुरल लॉग जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़िलहाल जो हम लॉग इस्तेमाल करेंगे उसमें बेस 10 का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास चार मशहूर लॉज ऑफ लॉगरिथम है कि log ऑफ m इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस ए प्लस log ऑफ n टू द बेस ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर है log ऑफ m बाई n टू द बेस ए विच इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस ए माइनस log ऑफ n टू द बेस ए, यानी कि डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। log ऑफ m टू द बेस m टू द पावर n टू द बेस ए इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m टू द बेस ए। तो n जो पावर में था वो हमने log से पहले लगा दिया। log ऑफ n टू द बेस a को log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a जो है वो लिखा जा सकता है। इनके जो प्रूफ्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं कि log ऑफ m टू द बेस a जो है उसको हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। राइट साइड पर जो लिखी हुई पहली वैल्यू है उसको x के इक्वल, और जो दूसरी वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस उसको हमने y के इक्वल लिख दिया। अब हम अगर इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमने सीखा हुआ है कि m और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और log लगा हुआ है तो हटा देंगे, तो ये हो जाएगा a पावर x इज इक्वल टू m। इसी तरीके से जो log ऑफ n टू द बेस है उसको जो y के इक्वल लिखा हुआ है उसको भी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो n और y को आपस में रिप्लेस कर देंगे और log जो लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे, तो a पावर y जो है ये n के बराबर हो जाएगा। तो a पावर x इज इक्वल टू m और a पावर y इज इक्वल टू m। अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड को राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो a पावर x इंटू a पावर y इज इक्वल टू a पावर x प्लस y, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड, और राइट साइड पे हमारे पास m इंटू n आ गया। अब इसमें जो अब ज़रा ये पिक्चर थोड़ी और वाज़ेह हो गई। तो अब हमारे पास a पावर x इज इक्वल टू m और a पावर y इज इक्वल टू n जो हमारे पास log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई है, इन दोनों इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर x इंटू a पावर y, a पावर x प्लस y हो गया, बेसिस सेम, पावर्स एडिड, और राइट साइड पर m इंटू n। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में जाएंगे तो x प्लस y और m इंटू n की पोजीशन आपस में चेंज कर देंगे, और log चूँकि नहीं लगा हुआ तो हम लगा देंगे, तो log ऑफ m इंटू n टू द बेस इज इक्वल टू x प्लस y। अब x और y की जो वैल्यू है, जो कि x की वैल्यू है log ऑफ m टू द बेस है और y की वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस है, वो हम लगा दें तो हमारा फर्स्ट थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि log ऑफ m इंटू n को log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ n नहीं लिखा जा सकता। इस तरीके से log ऑफ m प्लस log ऑफ n में से log ये कॉमन लेके नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि log ऑफ m एक सिंगल वैल्यू, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि log फंक्शन अप्लाई हो रहा है। अलबत्ता log ऑफ m इंटू n इंटू p बहुत सी वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं इनसाइड द ब्रैकेट तो उन सब को सम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही हमने लॉ ऊपर सीखा दो वैल्यूज़ के लिए, और ये एप्लीकेबल है फॉर मोर देन टू वैल्यूज़। तो log ऑफ m टू द बेस ए, log ऑफ n टू द बेस ए प्लस log ऑफ p टू द बेस ए एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास प्रूफ करने के लिए, उसमें भी हम यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस a को जो है वो हमने x के इक्वल सपोज कर लिया। राइट साइड पर जो फर्स्ट वैल्यू उसको हमने x के इक्वल ले लिया, log ऑफ n टू द बेस है उसको हमने y के इक्वल ले लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो m और x एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, तो a पावर x इज इक्वल टू m, और यहाँ पे n और y दूसरे साथ रिप्लेस होंगे तो a पावर y इज इक्वल टू n। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करें तो a पावर x अपान a पावर y इज इक्वल टू m बाई n। a पावर y को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो a पावर x माइनस y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू m बाई n। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस वाई m बाई n के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और लॉग लगा हुआ नहीं लगा हुआ
तो log चूँकि नहीं था तो वो हमने अब लगा दिया, तो इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो log फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास log ऑफ m बाई n टू द बेस a जो है उसको हमने x माइनस वाई के इक्वल जो है वो जैसे ही लिखा तो x और y की वैल्यू हम दोबारा यहाँ पे पुट बैक कर देते हैं। x की वैल्यू है log ऑफ m टू द बेस a और y की वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस a, जिससे हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें भी हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि log ऑफ m बाय n को log ऑफ m बाय log ऑफ n नहीं लिखा जा सकता, log ऑफ m माइनस log ऑफ n में से log कॉमन नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता log ऑफ 1 अपॉन n जो है वो जो लॉ हमने सीखा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ n लिखा जा सकता है, और log ऑफ 1 जो है वो चूँकि 0 के बराबर होता है तो हमारा आंसर माइनस log ऑफ n टू द बेस a आ जाएगा। थर्ड लॉ है हमारे पास log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। तो हम इसमें log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a को x के इक्वल ले लेते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो m टू द पावर n जो है वो x के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a पावर x इज इक्वल टू m पावर n। तो अब हमारे पास अब इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हम पावर n के बगैर log ऑफ m टू द बेस a को y के इक्वल सपोज करते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये a पावर y इज इक्वल टू m हो जाएगा, यानी कि m और y को हमने एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया और log लगा हुआ था तो हटा दिया। तो अब हमारे पास a पावर x जो है वो उसकी वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन m पावर n, और यहाँ पे हम m की जो वैल्यू है a पावर y सेकंड इक्वेशन से वो हम यहाँ पर लगा दें, तो m की वजह हमने a पावर y लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर n, तो अब पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, a पावर y n हो जाएगा। तो a पावर x जब a पावर y n के बराबर है तो दोनों साइड पे अगर हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो x जो है वो n y के इक्वल हो गया, और इससे हम x की जो वैल्यू है जो कि log ऑफ m टू द पावर n बेस a जो थी वो अब n एज इट इज़, और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे y की वैल्यू log ऑफ m टू द बेस a वो लगा दें तो इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो लास्ट फार्मूला है चेंज ऑफ बेस फार्मूला उसमें है log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a। तो इसके प्रूफ के लिए जो हमारे पास राइट साइड पर वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस b उसको x के इक्वल ले लेते हैं। हमने जब इसको x के इक्वल लिया तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की खातिर n और s को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा b पावर x इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू b पावर x, और log लगा हुआ था तो हमने हटा दिया जिससे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हमारे पास n इज इक्वल टू b पावर x है, इस इक्वेशन के दोनों साइड पर अगर हम log टू द बेस a अप्लाई करें तो ये बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी log ऑफ n टू द बेस a, और राइट साइड पर जो bx था उस पर भी हमने log टू द बेस a अप्लाई किया तो log ऑफ b पावर x टू द बेस a, जिससे हमारे पास जो राइट साइड पर, तो जब हम दोनों साइड पर log टू द बेस a अप्लाई कर देंगे तो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b पावर x टू द बेस a। अब हमारे पास जो थर्ड लॉ था उसके मुताबिक ये जो b की पावर में x है ये log ऑफ b टू द बेस a से पहले लग जाएगी। तो यहाँ पे x जब नीचे आ गया तो अब हम x की वैल्यू जो कि ऊपर हमारे पास मौजूद है log ऑफ n टू द बेस b, वो हम यहाँ पर x की बजाय लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ n टू द बेस b, और ये जो log ऑफ b टू द बेस है ये एज इट इज़। तो इस तरीके से अब हमने प्रूव कर दिया कि log ऑफ n टू द बेस a जो है वो log ऑफ n टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a के बराबर है। ये हमारे पास जो है वो थ्योरम का प्रूफ हो गया, और इसकी डिडक्शंस में हमारे पास ये है कि अगर हम n को a के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास log ऑफ a टू द बेस b, और यहाँ पे log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ, जब हमने n की बजाय लगा दिया log ऑफ a टू द बेस a हो जाएगा, और log ऑफ a टू द बेस a जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इससे हमने साबित कर दिया कि log ऑफ b टू द बेस a जो है वो 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b के बराबर है। देखिए यहाँ पे जो log ऑफ a टू द बेस b जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इससे जो हम नेक्स्ट डिडक्शन ले सकते हैं वो ये है कि जो हमारे थ्योरम के प्रूफ में log ऑफ n टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a था, जब ये log ऑफ b टू द बेस a डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये log ऑफ a टू द बेस b बन जाएगा। इसलिए हम log ऑफ n टू द बेस a को log ऑफ n टू द बेस
बी अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस बी जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो दूसरा रिजल्ट था वो भी अप्रूव कर दिया। ये जब हमने फार्मूला प्रूफ किया उसके कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन ये हो सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस ई, उसको log ऑफ n टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10 टू द बेस e लिखा जा सकता है, या log ऑफ n टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ e टू द बेस 10। ये जो log ऑफ 10 टू द बेस e है, जब ये नीचे जाएगा तो e और 10 की पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। इस तरीके से log ऑफ n टू द बेस 10 को log ऑफ n टू द बेस e इंटू log ऑफ e टू द बेस 10 लिखा जा सकता है, या log ऑफ e टू द बेस 10 को जब हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो e और 10 की पोजीशन आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसी log की एप्लीकेशन के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है, log ऑफ 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई log ऑफ a टू द बेस 3 की वैल्यू हमको मालूम करनी है। तो अभी जो हमने फार्मूला सीखा कि log ऑफ n टू द बेस a को log ऑफ n टू द बेस b अपॉन log ऑफ a टू द बेस b बनाया जा सकता है। उसके हिसाब से log ऑफ 3 टू द बेस 2 इंटू log ऑफ a टू द बेस 3 को हम log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2, अब यहाँ पे जब बेस मेंशन नहीं है तो ऑब्वियस है कि हम बेस 10 की बात कर रहे हैं, इंटू log ऑफ 8 इंटू log ऑफ 3 जो है वो हम लिख सकते हैं। या ये जो इसने प्रोसेस किया उससे ज़्यादा बेहतर ये हो सकता है कि हम 8 को अगर 2 का क्यूब लिख दें और वो जो 2 के क्यूब में पावर 3 है वो बाहर लिख दें log से पहले, जो हमारे पास थ्योरम 3 है उसके मुताबिक। अब जो आगे log ऑफ 2 टू द बेस 3 बच जाएगा, उसको जो हम नीचे लेकर जाएं तो log ऑफ 3 टू द बेस 2 हो जाएगा, और log ऑफ 3 टू द बेस 2 इस log ऑफ 3 टू द बेस 2 के साथ कट जाएगा और हमारा आंसर 3 रह जाएगा। तो जो रिजल्ट्स हमने सीखे उनकी समरी में हमारे पास है कि if a power x equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as x into x equal to log of y to the base a, और y जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, a भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो नेगेटिव नंबर का log जो है वो डिफाइन नहीं होता। उसके बाद एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारे पास जो मेथड है कि log ऑफ y टू द बेस a हो, तो इसमें हमने ये सीखा था कि ये जो log ऑफ y टू द बेस a है, इसमें हम y और f को आपस में रिप्लेस कर देते हैं और a जो है वो बेस अपनी जगह पर रहता है। अगर log लगा हुआ होगा तो हटा देंगे और हटा हुआ होगा तो लगा देंगे, जिससे log और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगला हमारे पास रिजल्ट है कि इफ़ द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज़ टेकन 10, तो ये कॉमन लॉगरिथम जो है वो कहलाता है, और अगर बेस जो है वो e हो 2.718 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज़ कॉल्ड मैंटिसा, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए से आसानी से मालूम कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमने log फाइंड किया और अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आ गया तो हम उसको पॉजिटिव, मैंटिसा को पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है कि 1 उसमें उतनी टाइम्स ऐड करें कि आंसर पॉजिटिव आ जाए, और जितने टाइम्स 1 ऐड करेंगे वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसके बाद है फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स लॉगरिथम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर -1। तो इसी बात को आसानी से हम यूँ कह सकते हैं कि जब नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो जो 10 की पावर बनेगी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। इसी तरीके से अगर नंबर जो है 1 से लेस होगा तो उसमें ऑब्वियस है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आएगा, और ये भी आप उसको जब नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपके पास जो 10 की पावर बनेगी वो हमारे पास माइनस में होगी। ऐसे नंबर का जब आप लॉग लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए से तो माइनस होगा, और उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि टेबल के बजाय जब आप कैलकुलेटर के ज़रिए से उसका लॉग निकालें तो आप उसमें 1 उतने टाइम्स ऐड करते जाएं कि वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। जैसे वो वैल्यू पॉजिटिव बनी वो आपका मैंटिसा हो जाएगा, और जितने टाइम्स आपने 1 ऐड किया है, मिसाल के तौर पर 2 टाइम्स ऐड करने से वो पॉजिटिव बना है तो -2 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स 1 ऐड करने से वो पॉजिटिव बना है तो -3 उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर आपके पास है वो मैंटिसा हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है कि जब हम मैंटिसा फाइंड करते हैं उसका डेसिमल की पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डेसिमल की पोजीशन सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का तयन करती है। तो अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं जिन 4 डिजिट्स को हम ले के कैरेक्टरिस्टिक का तयन करते हैं वो हमेशा सेम होंगे,
irrespective of the position of the decimal sign. अगला रिजल्ट है कि द नंबर ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ गिवन लॉगरिथम इज़ नोन एज द एंटी लॉगरिथम। इसको भी हम कैलकुलेटर के जरिए से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। log ऑफ 10 टू द बेस ई, इसकी वैल्यू 2.30, log ऑफ ई टू द बेस 10, log ऑफ ई टू द बेस 10 की वैल्यू 0.434 ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हमारे पास 4 हैं जिनको हमने याद रखना है कि log ऑफ m टू द m इंटू n प्रोडक्ट जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, कोशेंट सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, पावर में जो लिखी हुई वैल्यू होती है वो log से पहले लग जाती है, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन लिखी हुई है ये गलत है, मल्टीप्लिकेशन है कि log ऑफ n टू द a बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a। इसके साथ ही ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसके जो एक्सरसाइजेज हैं और वो भी सेपरेट वीडियोस में बनाई गई हैं, नोट्स भी मेरे पास इसके अवेलेबल हैं। तो जिस तरह की हेल्प भी आप लोगों को चाहिए हो वो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी।